रांची के मोरहाबादी मैदान में आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन चल रहा है। पहले दिन आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया, वहीं झारखंड आंदोलन के औचित्य पर चर्चा की गई। महाधिवेशन के जरिए आजसू ने 2024 का शंखनाद किया है। आजसू ने 2024 में केंद्र के साथ झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनाने का ऐलान किया है। का 3 दिवसीय महाधिवेशन, रांची के मोरहाबादी मैदान में महाधिवेशन, झारखंड नवनिर्माण संकल्प का समागम। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन चल रहा है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने नगाड़ा बजाकर इस महाधिवेशन की शुरुआत की। वहीं महाधिवेशन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि सबके सहयोग से आजसू के महाधिवेशन को राज्यव्यापी बनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की तरक्की का जो मापदंड स्थापित होना था वो नहीं हो सका। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड से जुड़े मुद्दे को लेकर आजसू एक बार फिर सड़क पर उतरेगी। आजसू जैसा संघर्षशील संगठन जिन्होंने अपने संघर्ष से इस प्रदेश को निर्णायक लड़ाई तक पहुंचाया, अपनी कुर्बानी देकर इस प्रदेश को मुक्त कराया, शायद ये समय आया है कि उन विषयों के साथ कदम ताल करते हुए फिर से सड़कों पर खड़ा होकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का। आजसू के महाधिवेशन के पहले दिन बंगाल और उड़ीसा के आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही झारखंड आंदोलन के औचित्य पर चर्चा की गई। महाधिवेशन के पहले और दूसरे दिन जहां झारखंड की चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा होगी, वहीं तीसरे दिन खुला अधिवेशन होगा जिसमें किसी भी पार्टी से जुड़े लोग हिस्सा ले सकेंगे। झारखंडी सेंटिमेंट वह जो है वो काफ़ी यहाँ के लोगों के लिए महत्व रखता है। इसलिए जो संघर्ष के हैं, झारखंड आंदोलन से जुड़े हर दल के लोगों ने झारखंड आंदोलन का समर्थन किया था, तो उनका भी विचार कार्यकर्ताओं में जाएगा। तो यह वास्तव में ये राजनीतिक मंच नहीं बल्कि ये सभी दलों का मंच हम लोग यह महाधिवेशन को हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया। महाधिवेशन से एक नई ऊर्जा, नया उमंग और नई उत्साह के साथ जाएंगे। मिशन 2024 के एक शानदार मैसेज के साथ जाएंगे, एक शानदार आगाज के साथ जाएंगे जिसका अंजाम 2024 में होगा। निश्चित रूप से केंद्र में और राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और दोनों की सरकार बनाने में आजसू पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। महाधिवेशन के जरिए आजसू ने मिशन 2024 का शंखनाद किया है। महाधिवेशन के पहले दिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो संथाल परगना के चिरुडी गांव के लोगों के साथ जुड़े। वहीं महाधिवेशन में आए पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने हेमंत सरकार पर एक भी चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हेमंत सरकार में कई घोटाले हुए हैं। उमाकांत रजक ने कहा कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले हेमंत सोरेन क्या जाने आंदोलनकारियों का दर्द। जो 19 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने कहा कि हम 1932 लागू करेंगे, आज तक 1932 झारखंडी जनताओं को नहीं मिला। हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम हर घर हर महिला को हम जो है हर मंथ जो है 2000 रुपया उपलब्ध कराने का काम करेंगे, आज तक नहीं कराने का काम कर पाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जो है जो भी लूट खसोट हो रहा है उसको बंद करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन भी लूट खसोट करने का काम कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, संवैधानिक पद में बैठ के रहने के बाद भी वो व्यक्ति संविधान की सम्मान को नहीं रख पा रहे हैं। ईडी उनको समन जारी कर रहा है, ईडी से वो भागे फिर रहे हैं और ईडी के यहाँ अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। आज इनके शासनकाल पे घोटाला ही घोटाला हुआ है। 1 अक्टूबर तक चलेगा आजसू का महाधिवेशन। देश विदेश से अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञ शामिल। झारखंड की चुनौती और मुद्दों पर चर्चा। महाधिवेशन में झारखंड आंदोलन के औचित्य पर चर्चा। 29 सितंबर को शुरुआत, 30 सितंबर को मैराथन मंथन। युवाओं की चुनौतियां, स्थानीयता, नियोजन नीति पर मंथन। सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी, झारखंड की भाषा संस्कृति पर चर्चा। 1 अक्टूबर को राजनीतिक प्रस्ताव होंगे पारित। 1 अक्टूबर को 32,000 गाँव से 1 लाख प्रतिनिधि होंगे शामिल। आजसू के महाधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के अलावा पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित पूर्व विधायक कुशवाहा शिव पूजन मेहता समेत पार्टी में तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट।
तो आजसू के महाधिवेशन के पहले दिन स्थानीय और नियोजन पर चर्चा की गई। साथ ही झारखंड आंदोलन के औचित्य पर मंथन हुआ। महाधिवेशन में देश विदेश के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। कार्यों के जुबान से ही उनकी बात को सुने कि क्या सपना उन लोगों ने झारखंड अलग राज्य बनाने के पीछे देखा था। अपने त्याग और तपस्या और कुर्बानी के पीछे उन लोगों का सपना क्या था। उन लोगों ने अपने जुबान से अपनी बातों को रखा। इस बार आंदोलन के इस सत्र में गांव से भी लोग जुड़े। चिरुडी संथाल परगना में है, वहाँ के लोग जुड़ करके, क्योंकि वह गांव उस समय आंदोलन में काफ़ी सक्रिय था। वह गांव आंदोलन के दरमियान कुछ खोया था कि से अपने को सेवानिवृत्त हो गए हैं राजीव गुप्ता जी। उन्होंने भी झारखंड के संदर्भ में, युवाओं के संदर्भ में, स्थानीय के सवाल को लेकर यहाँ के युवाओं को अपना संदेश दिए। साउथ अमेरिका से केनी चैन गांव से लेके अमेरिका तक झारखंड आंदोलनकारियों के जुबान से ही उनकी। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, 2024 का शंखनाद आजसू के इस महाधिवेशन से इसकी शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय ये महाधिवेशन है और पहले दिन के अगर संदेश की बात करें, क्या संदेश जनता को दिया गया आजसू के इस महाधिवेशन में? बिल्कुल, देखिए, जो आंदोलनकारी रहे हैं झारखंड के और जिनका लंबा संघर्ष रहा है झारखंड को अलग राज्य बनाने में, चाहे वो मौजूदा वक्त में उड़ीसा में हो या फिर बंगाल में हो या फिर झारखंड में हो, वैसे लोगों को एक मंच देने की कोशिश आजसू की तरफ से की गई। और न सिर्फ मंच दिया गया बल्कि उनको सम्मानित भी किया गया। आजसू के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि जो काम यहाँ के राज्य सरकार को करना चाहिए था वो काम आजसू पार्टी कर रही है। तो देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है 3 दिनों का, इसमें कई रंग आपको देखने को मिलेंगे। आज जिस तरीके से आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया, और आपने देखा होगा कि संथाल परगना के एक छोटे से जगह चिरुडी से लेकर साउथ अमेरिका तक के लोग इस महाधिवेशन से अपने आप को कनेक्ट करते हुए नजर आए। तो एक ग्लोबल वे में आजसू इस महाधिवेशन को रखना चाहता है और आजसू के नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि ये जो महाधिवेशन है ये आजसू पार्टी का महाधिवेशन नहीं है, ये पूरे राज्य का महाधिवेशन है और एक खुला मंच है जिसमें तमाम लोग अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। झारखंड के विभिन्न विषयों को लेकर चूंकि मंच जो है वो ओपन है और हर कोई अपनी बात रख सकता है। यही वजह है कि इस महाधिवेशन को लेकर दूसरे राजनीतिक पार्टियों को भी न्योता दिया गया। और आपने देखा होगा कि आजसू के मंच पर जदयू के लोग भी पहुंचे, लेफ्ट के लोग भी पहुंचे और एक स्वर से उन्होंने 2024 को लेकर सुदेश महतो के प्रति एक उम्मीद जताई और ये कहा कि सुदेश महतो में वो पोटेंशियल है जो 2024 का वो नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये बातें अगर जदयू के लोग कह रहे हैं मन से, अगर लेफ्ट के लोग कह रहे हैं मन से, तो जाहिर तौर पर आजसू के लिए एक बड़ी बात हो जाती है। तो देखिए, अभी महाधिवेशन चल रहा है, आज पहला दिन था और पहले दिन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने अपना अभिभाषण दिया और उसके साथ कई विषयों पर चर्चा भी हुई है। एक जो विषय था कि झारखंड आंदोलन के औचित्य को लेकर उस पर कई जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या जो दूसरे राज्यों से यहाँ पहुंचे हैं लोग, उन्होंने अपनी राय रखी है। इसके अलावा झारखंड के जो मूल विषय है और पूरी जो सियासत झारखंड की रही है, पूरी जो पॉलिटिक्स रही है, उसी विषय के आसपास रहती है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार का सवाल, इन तमाम विषयों को लेकर आज मंथन किया गया, उस पर चर्चा की गई और विभिन्न वर्ग से जो लोग पहुंचे, चाहे वो IIT के लोग हो या विभिन्न दूसरे संस्थान IIM से जो पास आउट लोग हैं वो पहुंचे थे, कुछ प्रोफेसर्स पहुंचे थे। तो तमाम लोगों ने इन तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, खुले मंच पर राय रखी गई और आपने देखा होगा कि विदेश के भी कई डेलीगेट्स इस महाधिवेशन से खुद को कनेक्ट करते हुए नजर आए। तो ग्लोबल वे में आजसू इस महाधिवेशन को लेकर जाना चाहता है और अभी 2 दिन का और कार्यक्रम है। तीसरे दिन का जो कार्यक्रम है वो ओपन सेशन रखा गया है।
यानी उस दिन आप देखेंगे कि 32,000 गांवों का प्रतिनिधित्व आपको यहाँ नजर आएगा। और आजसू के नेताओं का दावा है कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं आजसू से जुड़े हुए लोग हैं वो आपको इस ओपन सेशन में नजर आएंगे। तो कई सारी चीजें हैं इस महाधिवेशन में और एक नई ऊर्जा के साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो सेकेंड लाइन के जो लीडर्स हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, जो विभिन्न जिलों से चलकर यहाँ इस महाधिवेशन में आए हैं, चाहे संथाल परगना की बात करें, कोल्हान की बात करें, पलामू प्रमंडल की बात करें, कोयलांचल की बात करें, तो तमाम जगहों से पार्टी के जो पदाधिकारी पहुंचे हैं, जो हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो वो एक नई जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ से जाएंगे और 2024 को लेकर पार्टी एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को इस मंच से एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि अब आपकी बारी है, अब आप आजसू के विचारों को लेकर और उनके जो विजन है उसको लेकर लोगों के बीच में जाइए। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 2024 को लेकर एक तरीके से ये शंखनाद है। और आपने देखा होगा कि नगाड़ा भी सुदेश महतो ने बजाया, तो वो शंखनाद की एक शुरुआत थी, एक आहट थी और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि आजसू जो है वो 2024 के लिए तैयार है और ये मंच है और इसी मंच से कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया जाएगा और उसी संदेश को लेकर कार्यकर्ता जो है वो क्षेत्र में जाएंगे। राजदार, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो आजसू का ये 3 दिवसीय महाधिवेशन जिसकी शुरुआत आज से हो गई है और आज कई ऐसी चर्चा और कई ऐसे मुद्दे रखे गए। जाहिर तौर पर 2024 का ये शंखनाद है, झारखंड की चुनौती और मुद्दों पर चर्चा हुई है। आजसू सुप्रीमो लगातार युवाओं को अपने वक्तव्य से आकृष्ट करते रहे हैं और एक बार फिर से जनता के बीच हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।